जय हिंद, नमस्ते, जोहार झारखंड। मैं इससे पहले क्लास में झारखंड का मुंडा राजवंश पढ़ा दिया था। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का मुंडा राजवंश के आगे छोटा नागपुर का छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है। छोटा नागपुर का नागवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश बोल सकते हैं। नागवंश। आप लोग को याद होगा कि हम लोग जो पढ़े थे मुंडा राज में, जो अंतिम शासक थे मुंडा राज के, वो मुंडा राज का अंतिम शासक थे हमारा, कौन थे भाई? कौन थे मुंडा राज का अंतिम शासक? तो मदरा मुंडा। मदरा मुंडा मुंडा राज का अंतिम शासक थे। उसके जो अगले शासक बनते हैं, ठीक है, मुंडा राज के बाद जो नागवंश का निर्माण होता है, ठीक है, वो राज नागवंश अगला मुंडा राज के बाद नागवंश का स्थापित किया जाता है। मुंडा राज के बाद जो मदरा मुंडा थे, वो 64वें ईस्वी में मुंडा राज, सॉरी, मदरा मुंडा 64वें ईस्वी में, कौन सी ईस्वी? 64वें ईस्वी में फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय को राजा बनाए। कौन भाई? तो मदरा मुंडा। फनी मुकुट राय, यानी कि जो प्रथम शासक फनी मुकुट राय हैं, वो किसका है भाई? तो छोटा नागपुर का नागवंश का। नागवंश का जो प्रथम शासक बनाया गया, वो किसको बनाया गया? फनी मुकुट राय को। किनको बनाया गया बाबू? तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को। बहुत दिनों के बाद क्लास हो रहा है। अब क्लास कोशिश करेंगे कि रेगुलर हो जाएगा क्लास आप लोग का। कौन थे भाई? तो कौन थे? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा के बाद जो अगला शासक बनाया गया इसको, तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को। देखिए, आ, जो पुंडरीक नाग, ये जो पुत्र थे, यानी कि इनके जो माता पिता थे फनी मुकुट राय के, वो पुंडरीक नाग एवं पुंडरीक नाग एवं पुंडरीक नाग एवं माता थे पार्वती। कौन थे? पार्वती। पुंडरीक नाग एवं माता पार्वती के पुत्र कौन थे भाई? तो फनी मुकुट राय थे। पुंडरीक नाग एवं पार्वती के पुत्र कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। कौन राय? तो फनी मुकुट राय थे। किसका? पुंडरीक नाग एवं पार्वती। ये पार्वती जो थे, ये ब्राह्मण जात की थी, ठीक है, कास्ट ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के पुत्र कौन थे? फनी मुकुट राय। पुंडरीक नाग एवं पार्वती फनी मुकुट राय के पुत्र कौन थे? फनी, सॉरी, पुंडरीक नाग एवं पार्वती, पुंडरीक नाग एवं फनी मुकुट, पुंडरीक नाग एवं पार्वती के पुत्र का नाम क्या था? फनी मुकुट राय। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो नागवंश का जो आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष, नागवंश का जो आदि पुरुष बोला गया भाई, वो किनको बोला गया? नागवंश का आदि पुरुष तो बोला गया फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को बोला गया। फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को बोला गया।
फनी मुकुट राय को बोला गया, क्या बोला गया भाई? तो आदि पुरुष। क्या बोला गया? तो आदि पुरुष। किसको बोला गया बाबू? तो फनी मुकुट राय को। इनका जो विवाह हुआ, जो इनका विवाह हुआ था, विवाह पंचेत, पंचेत गोवंशी राज्य में हुआ था। गोवंशी राज्य, गोवंशी राज्य। जो पंचेत गोवंशी राज्य है वो नागवंश के पूर्व में स्थित है। पंचेत गोवंशी राज्य, पंचेत गोवंशी राज्य में किनका विवाह हुआ था? तो फनी मुकुट राय का विवाह हुआ था। वो फनी मुकुट राय हमारे नागवंश का प्रथम शासक बनाए गए थे। किनके द्वारा? तो मदरा मुंडा और अन्य, सॉरी, चलिए देखिए, पंचेत राज्य में क्या, पंचेत गोवंशी राज्य में किनका विवाह हुआ था भाई? किनका हुआ था? फनी मुकुट राय का हुआ था। फनी मुकुट राय का हुआ था। किनका हुआ था भाई? फनी मुकुट राय का हुआ था। फनी मुकुट राय को क्या बोला जाता है? आदि पुरुष। क्या बोला जाता है भाई? तो आदि पुरुष। क्या बोला जाता है? आदि पुरुष। नागवंश का आदि पुरुष किसको बोला गया है? तो फनी मुकुट राय को। किसको बोला गया? फनी मुकुट राय का। फनी मुकुट राय का, ठीक है। जो विवाह हुआ था इनका कहाँ हुआ था? पंचेत गोवंशी राज्य में हुआ था। पंचेत गोवंशी राज्य, जो पंचेत गोवंशी राज्य का जो राज्य चिन्ह है, पंचेत गोवंशी राज्य का राज्य चिन्ह है, पंचेत राजवंशी के राज्य का जो राज्य चिन्ह है भाई, कपिला का गाय, गाय की पूंछ है। कपिला की गाय का पूंछ, गाय की पूंछ, कपिला की गाय की पूंछ है भाई। कपिला की गाय के पूंछ कहाँ के बबू राज चिन्ह है? तो पंचेत गोवंशी राज्य का। पंचेत गोवंशी राज्य कहाँ है भाई? किनका शादी हुआ था? तो भाई किसका शादी हुआ था भाई? तो फनी मुकुट राय की शादी हुआ था। किसका शादी हुआ था भाई? फनी मुकुट राय का शादी हुआ था। एक जगह है क्यों झोर, क्यों झोर, क्यों झोर, क्यों झोर एक राज्य है। क्यों झोर, क्यों झोर, क्यों झोर राज्य को पराजित किए थे फनी मुकुट राय ने। फनी मुकुट राय ने भाई पराजित किया था। क्या किए थे? पराजित किए थे। किसको पराजित किए थे भाई? पराजित किसको किए थे? क्यों झोर राज्य, क्यों झोर राज्य। अच्छा, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय का सहायता किसने किया था? कौन किए थे भाई? तो पंचेत राज्य, पंचेत राज्य भी इनका सहायता किए थे। पंचेत राज्य, पंचेत गोवंशी राज्य भी इन्हें इनका सहायता किया था। गोवंशी राज्य और पंचेत गोवंशी राज्य और फनी मुकुट राय दोनों मिलकर क्यों झोर राज्य का क्या किया भाई? पराजित किया। क्यों झोर राज्य का क्या किया गया? पराजित किया गया। किन दोनों के द्वारा? तो फनी मुकुट राय और पंचेत गोवंशी राज्य दोनों मिलकर किनको पराजित किया? तो क्यों झोर राज्य को पराजित किया। क्यों झोर राज्य को पराजित किया। जबकि पंचेत गोवंशी राज्य का जो राज्य चिन्ह है वो कपिला की गाय की पूंछ है। कपिला की गाय की पूंछ, ठीक है। कपिला की गाय की पूंछ राज्य चिन्ह है। कहाँ का भाई? तो कहाँ का है भाई? तो पंचेत गोवंशी राज्य का। पंचेत गोवंशी राज्य का, पंचेत गोवंशी राज्य किनका ससुराल है? पंचेत गोवंशी राज्य तो फनी मुकुट राय का राज्य है, सॉरी विवाह हुआ था, ससुराल है, ठीक है। आगे चले। फनी मुकुट राय ने 66 परगना स्थापित किया। 66 परगना बनाए। कितने परगना? तो 66 परगना, परगना बनाए। फनी मुकुट राय कितने परगना बनाए भाई? तो 66 परगना बनाए।
अब 66 परगना तो हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो इसी नॉर्मली हम लोग देखेंगे 66 परगना। ठीक है, कितने बनाए थे? 66 परगना बनाए थे। फनी मुकुट राय को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बागदेव। बागदेव, बागदेव। फनी मुकुट राय को बागदेव ने हत्या कर दिया था, हत्या किया। किसको किया भाई? तो फनी मुकुट, अरे यार, फनी मुकुट राय को, फनी मुकुट राय को कौन हत्या किया था भाई? तो बागदेव। कौन किया था भाई? तो बागदेव किया था। कौन किया था? बागदेव। यहां तक हम लोग क्लियर हो गया। ठीक, समझिए। पुंडरीक नाग एवं पार्वती किनके पिता माता हैं भाई? किनके बेटे? फनी मुकुट राय के हैं। यानी किनके पुत्र थे? पुंडरीक नाग एवं पार्वती के पुत्र कौन थे भाई? तो फनी मुकुट राय थे। कौन थे भाई? फनी मुकुट राय थे। बताइए, मुंडा राज का अंतिम शासक कौन था? मदरा मुंडा। मदरा मुंडा। कौन मुंडा? मदरा मुंडा। नागवंश का प्रथम शासक किसको बनाया गया? तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को। आदि पुरुष नागवंश के किसको माना जाता है? फनी मुकुट राय को। किसको माना जाता है भाई? तो फनी मुकुट राय को आदि पुरुष माना जाता है। विवाह कहाँ हो गया था? तो पंचेत गोवंशी राज्य में। पंचेत गोवंशी राज्य में। पंचेत गोवंशी राज्य में। पंचेत गोवंशी राज्य का राज चिन्ह क्या था? तो कपिला का गाय की पूंछ। कपिला की गाय के पूंछ। राज्य चिन्ह क्या था? तो कपिला की गाय के पूंछ। कहाँ का? तो पंचेत गोवंशी राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय की पूंछ। क्योंझोर राज्य को कौन पराजित किया था? कौन दोनों मिलकर पराजित किए थे? तो हमारे कौन? फनी मुकुट राय और पंचेत गोवंशी राज्य दोनों मिलकर किनको पराजित किया था? तो क्योंझोर राज्य को। इन्होंने फनी मुकुट राय ने 66 परगना बनाया, और उनको मारने वाला, यानी फनी मुकुट राय को मारने वाला कौन था भाई? तो बागदेव। कौन था भाई? तो बागदेव ने हत्या कर दिया। किसको? फनी मुकुट राय को हत्या कर दी थी। फनी मुकुट राय के बाद शासक बने, लेकिन कोई योग्य शासक उतना नहीं था। जैसे कि फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय आया। मुकुट राय, मुकुट राय आए। मुकुट राय के बाद घट राय आया। घट राय आया। घट राय के बाद मदन राय आया। मदन राय के बाद प्रताप राय आए। प्रताप राय आए। प्रताप राय के बाद बाबू आए हमारे दर्पनाथ। दर्पनाथ। दर्पनाथ राय, जिसमें से योग्य माना जाता है प्रताप राय को। मुकुट राय भी कोई योग्य नहीं था इनके अंदर, घट राय भी नहीं, मदन राय भी नहीं, और दर्पनाथ राय भी नहीं। जबकि योगी किनको माना गया? तो प्रताप राय को माना गया। प्रताप राय को इसलिए योग्य माना जाता है क्योंकि प्रताप राय ने बाबू, जो फनी मुकुट राय ने राजधानी बनाया था सुतियांबे को। किसको भाई? तो फनी मुकुट राय के समय भी राजधानी क्या था? सुतियांबे ही था। कौन था? सुतियांबे ही था। ठीक है, जबकि मदरा मुंडा के समय भी क्या था? राजधानी सुतियांबे ही था। फनी मुकुट राय के साथ समय भी क्या था? तो सुतियांबे ही था। लेकिन प्रताप राय ने सुतियांबे को जो राजधानी बनाया गया था, क्या? तो सुतियांबे बनाया गया था, उसको चेंज करके क्या बना दिया? चुटिया राजधानी। यानी कि सुतियांबे को सुतियांबे को बदलकर, सुतियांबे को हटाकर चुटिया राजधानी बना दिया गया। चुटिया राजधानी बनाया। कौन बनाया भाई? तो प्रताप राय बनाए। कौन राय बनाए? तो प्रताप राय बनाए। क्या बनाए? राजधानी। किसको? तो चुटिया को। किससे हटाकर? किससे हटाकर? सुतियांबे को।
चुतियांबे को हटाकर क्या बनाया? राजधानी चुटिया राजधानी बनाया। कौन राजधानी? चुटिया राजधानी, चुटिया राजधानी। इसके बाद जो आए शासक उनका नाम पड़ा भीमकर्ण। भीमकर्ण, भीमकर्ण ये प्रथम प्रतापी शासक थे। प्रथम प्रतापी शासक, प्रतापी शासक थे भाई। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक थे। प्रथम प्रतापी शासक थे कौन भाई? तो भीमकर्ण। इन्होंने कर्ण का उपाधि लिया था। ठीक है, जो राय का उपाधि था वो हटाकर, यानी कि जो चलते आ रहा था फनी मुकुट राय, घट राय, मदन राय, प्रताप राय, दर्पनाथ राय, उस राय के उपाधि को बदल कर कर्ण का उपाधि लिए। कौन लिए? भीमकर्ण। कौन लिए भाई? तो भीमकर्ण। पहला कर्ण का उपाधि लेने वाला शासक कौन थे? तो भीमकर्ण थे। कौन थे भाई? तो भीमकर्ण थे। कौन थे? भीमकर्ण। भीमकर्ण कौन थे भाई? तो भीमकर्ण थे। यह कर्ण का उपाधि कलचुरी वंश का था। कहाँ का था? कलचुरी वंश का। यानी कलचुरी वंश का पहले इसका कर्ण का उपाधि लिया जाता था। कहाँ लिया जाता था? कलचुरी वंश में। कलचुरी वंश में वर्ण का उपाधि लिया जाता था। लिया जाता था। लेकिन प्रथम नागवंशी शासक जो राय को बदलकर कर्ण का उपाधि लिए वो थे भीमकर्ण। कौन थे भाई? तो भीमकर्ण थे। तो ये उपाधि कहाँ से लाए थे? ये उपाधि कहाँ का था? तो इससे पहले कलचुरी वंश में था। कौन से में था बाबू? कलचुरी वंश में। कौन सी वंश? तो कलचुरी वंश। कौन सी वंश बाबू? तो कलचुरी वंश। भीमकर्ण के काल में, भीमकर्ण के काल में भाई क्या हुआ था कि एक सरगुजा के जो रक्षेल राजा थे, सरगुजा के रक्षेल राजा, सरगुजा के रक्षेल राजा, सरगुजा के रक्षेल राजा, सरगुजा के रक्षेल राजा आक्रमण कर दिए। क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। किस पे आक्रमण कर दिए बाबू? किस पे? तो भीमकर्ण पर आक्रमण कर दिए। किस पे कर दिए? तो भीमकर्ण पर। और भीमकर्ण पर जब आक्रमण किए सरगुजा के रक्षेल राजा, उस आक्रमण को नाम दिया बरवा की लड़ाई। कौन लड़ाई? बरवा की लड़ाई। बरवा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई भाई? तो बरवा की लड़ाई। जो बरवा की लड़ाई किया गया उस सरगुजा के रक्षेल राजा और भीमकर्ण के बीच किया गया। जबकि उस लड़ाई में यानी बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण के क्या हो गया था? जीत हो गया था। किसका जीत हुआ था भाई? भीमकर्ण की जीत हो गया था। इस लड़ाई में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुआ था। वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुआ था। वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुआ किनको? तो भीमकर्ण को। किनको हुआ प्राप्त? तो भीमकर्ण को हुआ। किनको हुआ भाई? तो भीमकर्ण को हुआ। किसका मूर्ति? तो वासुदेव की मूर्ति। कौन सी लड़ाई में हुआ? तो बरवा की लड़ाई में। बरवा की लड़ाई किस किस के बीच हुआ? तो भीमकर्ण और सरगुजा के रक्षेल राजा के बीच हुआ था। सरगुजा के रक्षेल राजा के बीच हुआ था। सरगुजा के रक्षेल राजा के बीच हुआ था। इसकी वजह से गढ़वाल राज्य, जो गढ़वाल राज्य तक इसका विस्तार हो चुका था। गढ़वाल राज्य तक क्या हुआ था? विस्तार हो चुका था। गढ़वाल राज्य तक विस्तार हो चुका था भाई। किस राज्य का विस्तार? तो नागवंश राज्य का विस्तार। नागवंश राज्य का गढ़वाल राज्य तक विस्तार हो चुका था, यानी ज्यादा विस्तार हो चुका था। किस समय भाई? तो नागवंश के समय, भीमकर्ण के समय। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था भाई। भीम सागर का निर्माण करवाए। भीम सागर का निर्माण कौन करवाया था बाबू? तो भीमकर्ण ने करवाया था। किसने करवाया था? भीमकर्ण में। 1122 में भीमकर्ण ने चुटिया से राजधानी बदल दिया।
चुटिया से राजधानी बदल दिया। कहाँ पे बाबू? तो 1122 ईस्वी में। 1122 ईस्वी में चुटिया जो राजधानी बनाया था, चुटिया जो राजधानी बनाया था प्रताप राय। कौन था बाबू? तो प्रताप राय। कौन बनाए थे? तो प्रताप राय सुतिया से चुटिया राजधानी बनाया था, यानी चुटिया था। उस चुटिया को बदल दिया कौन भाई? कौन बदल दिया? तो बदल दिए भीमकर्ण। कौन बदल दिए? भीमकर्ण। बदलने का रीजन यह था कि तुर्क आक्रमणकारियों के नजदीक था राजधानी। अब तुर्क आक्रमणकारी यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के नजदीक था, इसके वजह से उनको डर था कि कहीं आक्रमण राजधानी पर ना कर दे। इसीलिए इस चुटिया से राजधानी बदल के क्या कर दिया? तो खुखरा कर दिया गया। खुखरा राजधानी बना दिया। खुखरा क्या राजधानी बना दिया भाई? तो खुखरा राजधानी बना दिया गया। खुखरा राजधानी बना दिया गया। कहाँ से बदल कर? तो चुटिया से बदल कर। कौन बनाया बदला? तो भीमकर्ण बदला। इससे पहले कौन बदला था? तो प्रताप राय बदला था। कहाँ? तो सुतियांबे से चुटिया, और चुटिया से क्या बदल दिया? खुखरा। कोई दिक्कत नहीं ना है? शिवदास कर्ण। इसके बाद जो आते हैं शासक, उनका नाम है शिवदास कर्ण। कौन कर्ण? शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण। कौन कर्ण? शिवदास कर्ण। नागवंशी राज्य का सबसे प्रमुख शासक थे शिवदास कर्ण। प्रमुख शासक कौन थे? शिवदास कर्ण थे। कौन थे भाई? तो शिवदास कर्ण थे। एक बार हम लोग पीछे से चलते हैं, ज्यादा कुछ हम लोग पढ़े नहीं है, बस समझने की देर है भाई। मदरा मुंडा लास्ट शासक था। फनी मुकुट राय को राजा बनाया गया, पहला नागवंश का। पुंडरीक नाग एवं पार्वती का जो पुत्र थे वो फनी मुकुट राय थे। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि गुरु भी माना गया है। विवाह इनका पंचेत का गोवंशी राज में किया गया था। पंचेत के गोवंशी राज का जो राज चिन्ह है, कपिल की गाय की पूंछ है। किसका पूंछ? तो कपिल की गाय के पूंछ। क्योंझोर राज्य को पराजित किए थे फनी मुकुट राय पंचेत गोवंशी राज्य से साथ मिलकर। फनी मुकुट राय ने 66 परगना का निर्माण करवाया था। बागदेव ने इनका क्या कर दिया? फनी मुकुट राय की हत्या कर दिया था। फनी मुकुट राय न फनी मुकुट राय के बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन कोई योग्य नहीं थे। उसमें से योग्य शासक किनको माना गया? प्रताप राय को माना गया। इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने राजधानी को चेंज कर दिया था। राजधानी को चेंज कहाँ से कहाँ किया भाई? तो सुतियांबे से चुटिया बना दिया गया राजधानी। फिर उसके बाद जो अगला शासक आए वो भीमकर्ण आए, जिन्होंने अपना उपाधि राय को हटाकर कर्ण में तब्दील किया था। यानी जो पहले था उपाधि राय का, वो हटा के क्या कर दिया? कर्ण कर दिया। वो जो कर्ण का उपाधि था वो कलचुरी वंश का था। सरगुजा के रक्सेल राजा ने बारवा की लड़ाई में किस पे आक्रमण कर दिया? सरगुजा के रक्सेल राजा किस पे आक्रमण कर दिया बारवा की लड़ाई में? तो कर्ण, सॉरी, कौन सी कर्ण भाई? तो भीमकर्ण पर आक्रमण कर दिया, जिससे भीमकर्ण आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त करने के बाद उसने वासुदेव की एक मूर्ति क्या की भाई? तो वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुआ उनको। गढ़वाल राज्य का उस समय विस्तार हो चुका था, अच्छा से गढ़वाल राज्य तक विस्तार हो चुका था। भीम सागर का निर्माण भीमकर्ण ने ही करवाया था। 1122 में चुटिया को हटाकर राजधानी किसको बना दिया गया? तो खोखरा को बना दिया। खोखरा बनाने का रीजन यह था कि वहां से तुर्क आक्रमणकारियों नजदीक थे, और उस नजदीक के डर से कि कोई आक्रमण ना कर दे हमारे राजधानी पर, इसलिए बदल कर क्या कर दिया? खोखरा बना दिया, यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों से डर से। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट शासक देखें, शिवदास कर्ण। कौन कर्ण? शिवदास कर्ण। ये नागवंश का सबसे प्रमुख शासक शिवदास कर्ण थे। इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं। आज तक की क्लास समाप्ति यहाँ तक होगा, नेक्स्ट क्लास कल होगा। ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।